साल की उम्र में मैं विधवा हो गई, पति की मौत हो गई। चाहे सोचकर ही कलेजा फट जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए खूबसूरत लड़का देखा, शादी हुई, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, तभी दुख हो गया। मैं खूबसूरत पढ़ी लिखी औरत हूँ, मुझे दोस्त बनाना, रील बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। 3 साल मेरी जिंदगी नर्क हो गई थी। 1 साल तो मैं दुख में रही, फिर अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी शुरू की। पर विधवा का ठप्पा था मेरे माथे पर, इसलिए मैं अपने ससुराल से मायके आ गई। माँ और पापा बोले तुम्हारी शादी करा देंगे। मुझे भी लगा कि जिंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए, पर इस बार मैंने प्रण किया कि अब मैं अपने पैर पर खड़ी होकर ही शादी करूंगी। क्या कि दोबारा शादी में डर भी रहता है। मेरा भाई जो एक इंजीनियर नोएडा में रहता है, अभी उसकी शादी नहीं हुई। पापा मम्मी बोले कि तुम अजीत के पास ही चली जाओ। अजीत भैया मेरे से मात्र 1 साल बड़े हैं। मैं अपनी माँ बाप की बातों को मानकर नोएडा अपने भाई के पास चली गई। 2 दिन के बाद मैंने और बाया ने डिसाइड किया कि मुझे नर्सिंग का कोर्स करने चाहिए और मैं नर्सिंग में एडमिशन करवा ली। सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, मैं खुश रहने लगी थी और मुझे खुशी देने वाला मेरा भाई था। संडे के दिन मेरा भाई मुझे मूवी दिखाने ले गया और शाम को आते आते चिकन और एक बोतल विस्की लेकर आए। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी चिकन क्योंकि मैं विधवा हूँ। भैया बोला इसलिए तो चिकन लाया हूँ ताकि तुम खाओ। अब अपनी जिंदगी खुलकर जियो, तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, मजे करो, जिसको जाना था चला गया। मैं चुप रही, फिर बोली कभी तो बहुत कुछ की है, क्या क्या करोगे, पूरा करोगे। उन्होंने कहा जो भी कमी है तुम्हें वो सभी मैं पूरा करूंगा, वक्त आने दो। मैंने डबल मीनिंग में बात की थी, शायद वो मेरी इस बात को समझ गया था, तभी कहा था वक्त आने दो। बाई से मैंने अपने दिल की बात कह दी। बाई मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, अगर आप सबको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। बाई मान गए और कहा कि इसे कोई दिक्कत नहीं है और वो मेरी खुशी के लिए मम्मी पापा से भी जल्दी बात करेगा। दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। सब्सक्राइब माई चैनल पर वॉइस।